मुसलमान सिर्फ किसी से नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ समझे नहीं अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। मुसलमान किससे डरेगा? मोदी से डरेगा, इस सरकार से डरेगा? कभी भी नहीं डरने का। आप मेरे ऊपर बंदूक ला कर रख दो, समझे नहीं, और मुझसे कहो कि राम राम के तो नहीं कहने का हूँ। अगर मुसलमान होगा तो वो कलमा पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मार दे गोली। अल्लाह ने फिरौन को मिटा दिया, तो ये मोदी 4 दिन का ये है क्या ये कि मुसलमान डरा हुआ है। मैं मोदी से नहीं डरता। मोहब्बत की दुकान खुलेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर खुलेगी। पर भाजपा तो कह रही है 2024 में 400 के पार जाएगी। 100 के भी पार नहीं जाएगी। पर ये भी तो नारा है ना कि मतलब मोहब्बत की दुकान पर बाबा जी का बुलडोजर भारी पड़ जाएगा, बाबा जी के बुलडोजर की वजह से जीतेगी भाजपा। कैसे जीत जाएगी? कैसे जीत जाएगी? समझे नहीं कि आप यात्रा नहीं देख रहे हैं उनकी, आप यात्रा नहीं देख रहे हैं उनकी, आपको साबित नहीं हो रही है इस चीज़ से। जो यहाँ का मैन्युफैक्चर था, जो यहाँ का काम करने वाला, पीतल का काम करने वाला था, आप ही के मीडिया के लोग कह रहे हैं बोले पकोड़े बनाइए। क्या है तरीका ये? जो लोग मैन्युफैक्चर हैं, जो पीतल का काम करने वाले लोग हैं, समझे नहीं, उनसे आप कह रहे हैं कि पकोड़े बनाइए, राम मंदिर में जाके पूजा करिए। वो आपकी मीडिया को ये नहीं दिख रहा कि ये दाढ़ी है, ये सिर पे टोपी है। क्या करा रहे हैं आप? क्या इंटरव्यू ले रहे हैं आप उनका? बताइए आप मुझे, कैसे सरकार बन जाएगी? क्योंकि मोदी जी ने तो ये 2014 में कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और 2019 में कहा विश्वास जीतना है और खासतौर मुसलमानों का विश्वास जीतना है। कितना विश्वास जीता है? क्या विश्वास जीता? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या विश्वास जीता है? कौन सा मुसलमान ऐसा है समझे नहीं जो मतलब हमें सही से मतलब हमें सांस ले रहा है? मुरादाबाद का मुसलमान हो या कोई भी हो, XYZ, मुझे बताइए आप कौन सा सांस ले रहा है? बाजार वाला है, जो जमीन पे काम करने वाला है, वो कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर समझे नहीं XYZ कि जो मतलब हमें सुकून से सांस ले रहा हो। मोदी सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर तो सांस ले रहे हैं ना, अडानी जी ले रहे हैं, तमाम लोग ले रहे हैं, आम उद्योगपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं जिनको मतलब नाम है मोदी जी अपना मतलब नाम है पैसा दे रहे हैं, समझिए, उनसे काम करा रहे हैं, उनके हाथ भी गए हैं, वो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ 2024 में भाजपा का साफ तौर पर संदेश है कि मुसलमान डरा हुआ है। क्या मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान क्यों डरेगा? मुसलमान सिर्फ किसी से नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ समझे नहीं अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। मुसलमान किससे डरेगा? मोदी से डरेगा, इस सरकार से डरेगा? कभी भी नहीं डरने का। आप मेरे ऊपर बंदूक ला कर रख दो, समझे नहीं, और मुझसे कहो कि राम राम के तो नहीं कहने का हूँ। अगर मुसलमान होगा तो वो कलमा पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मार दे गोली। क्या फर्क पड़ लिया उससे? बताइए। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें जिसे वोट देना उसे वोट देना, हमें कांग्रेस को लेकर आना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कोशिश करना हमारा काम है। हम राहुल गांधी को लेकर आएंगे। ये भी देखने को मिला है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जा रही है वहां से नीतीश कुमार जो हैं भाजपा के साथ चले गए, उत्तर प्रदेश आए तो जयंत चौधरी चले गए, और यही मुरादाबाद के अवाम से जब बात की थी तो एक तरफा वोट दे करके यहाँ के लोगों ने विजयी बनाया था, खासतौर पर अखिलेश और जयंत। देखिए, हमारे मजहब में ये बताया, ये 5 उंगली एक सी नहीं बनाई है अल्लाह ताला ने। उनके दादा थे चौधरी अजीत सिंह, ठीक है, वो एक बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री थे। उसके बाद पहले चौधरी चरण सिंह थे, उसके बाद में अजीत सिंह आए। अब इनका बेटा है, समझे नहीं, ये किस तरफ को जाएगा? हमारे घर के अंदर अगर 5 बेटे हैं या 5 भाई हैं, समझे, तो हम में आपस में इत्तेफाक नहीं है। अब वो थाली का बैगन हो चुका है, समझिए, वो किसी भी तरफ को जाए, चाहे वो भाजपा की तरफ को जाए, समझिए, मतलब ना बसपा की तरफ को जाए या समाजवादी की तरफ को जाए, चला जाए, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहूँगा, खासतौर पर ये दगा जगह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है मुसलमानों का नाम लेने से कतरा रहे हैं, मुसलमानों का नाम तो लेते नहीं है, भाजपा खुद आरोप लगा रही है। मुसलमानों का कैसे नाम नहीं ले रहा है? हमारे बहुत लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ। हमारे जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, समझे नहीं, शाहनवाज साहब हैं, अहमद साहब हैं, समझे नहीं, हमने कांग्रेस को जिंदा करा है यहाँ पर, तो अब हम किसको वोट देंगे? हम कांग्रेस के अलावा वोट किसी को नहीं देंगे। कांग्रेस के अलावा किसी के साथ जाने वाले नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा साफ तौर पर राजनीति कर रही है कि मुसलमान डरा हुआ है। क्या मुसलमान डरा हुआ है? देखिए, मुसलमान किसी से नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह के अलावा। ये तो देश में जो है एकता बनी रहे, देश एक साथ चले, देश एक रहे, इसलिए मुसलमान खामोश है। वो हमारी खामोशों की डर समझ रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह के अलावा। मुसलमान को लेकर के राजनीति की जा रही है और बताया जा रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है और इसी के नाम पर वोट मांग रही है भाजपा। पहली बात तो यह है सर कि मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान अपने खुदा से डरता है, बंदों से मुसलमान नहीं डरता। रही सरकार की बात, तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार को आम आवाम के बारे में सोचना चाहिए।
राजनीति के नाम पे ये ठीक नहीं कर रहा है। जो भी है गवर्नमेंट कोई भी हो, आम पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। आज एक एक आपको मैं बताऊं, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है भारत के अंदर। एक एक आदमी के 5-5 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चे बेरोजगार घूम रहा है रोड पे। इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। राजनीति के नाम पे चला के वोट मांगते हैं। जैसे कि आपने बोला बेरोजगार घूम रहे, भाजपा के ही नेता कहते हैं कि भाई हमने राम मंदिर के लिए वादा किया था, जनता ने कभी हमसे रोजगार मांगा नहीं, जनता ने हॉस्पिटल मांगा नहीं, हमने राम मंदिर देना था, हमने दे दिया। देखो सर, भाजपा कहे या कोई भी कहे, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ नहीं चल रहा। यहाँ आपका जो भी है, क्योंकि मैं किसी मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं एक ही चीज आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने वोट को खराब नहीं करना, आप अपने वोट को सही जगह दो। कोई सी भी सरकार जो आपको सूट करती है, आप उसको अपना वोट दो, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट हो। जिससे बेनिफिट हो। क्या लगता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी राहुल गांधी की? मोहब्बत की दुकान तो खुली है, लोग आते हैं चले जाते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, मोहब्बत ही नफरत थी नहीं। अब नफरत लेके आए हैं और दूसरों को कहते हैं कि नफरत नहीं। अरे राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने हम लोगों से मोहब्बत ही की जो आज मुरादाबाद में आए, वरना मुरादाबाद मुसलमानों की आबादी 55% है और राहुल और प्रियंका आए हैं तो मोहब्बत की वजह से तो आए हैं, वरना क्यों आते हैं? अगर नफरत करते मुसलमानों के जिले में आते क्यों? जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि थोड़ा शांत रहें, क्योंकि ये आम जनता है और आम जनता जो है बखूबी भाजपा को जवाब दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुरादाबाद में तकरीबन 55% मुस्लिम की आबादी है। अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मुसलमानों से नफरत करते या उनकी बात नहीं करते तो आज मुरादाबाद की सरजमी पर नहीं जी जी सही बात है, मोहब्बत की वजह से ही तो आए हैं। मोहब्बत की वजह से जी। पर ये कहा जा रहा है और भाजपा खासतौर पर वोट मांग रही है कि मुसलमान डरा हुआ है इसमें। हम डरते नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हमारे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो इंसान मुझसे डरेगा वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरेगा, और जो मुझसे नहीं डरेगा वो अपनी परछाई से डरेगा। अल्लाह ने फिरौन को मिटा दिया, तो ये मोदी 4 दिन का ये है क्या ये? और इन्हें राम मंदिर जो बनाया है, बाबरी मस्जिद को शहीद करके इन्हें अपने गुंडागर्दी के राज पे करा है, बदमाशी के दम पे करा है। और ये कहता है कि मुसलमान डरा हुआ है। मैं मोदी से नहीं डरता। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे जो बताया जा रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है और मुसलमानों को लेकर के राजनीति कर रही है भाजपा? मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान क्यों डरेगा भाई? मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी के और तमाम भारतीय जनता पार्टी वोट इसी उस पर मांग रही है कि चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, बड़े बड़े जितने भी नेता थे उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, कईयों की चूड़ियां टाइट कर दी है। ये दावे किए जाते हैं मीडिया पे। देखो भाई, ऐसा है, सबकी करने वाले की जात क्या है? कौन है? अल्लाह। अल्लाह, क्योंकि जो जिसके साथ अल्लाह होता है ना, उसके साथ कभी गलत नहीं होता और न कभी होगा। और मुसलमानों के साथ तो खैर हो ही नहीं सकता कभी गलत। और हम ये उली है ना, हमारी उली, हमें ये चाहिए कि हम इस उली का सही इस्तेमाल करें। अपना क्या करें? सही इस्तेमाल। वोट देते वक्त अपना नेता चुने कि हमारा नेता हमारे 5 साल की नहीं है, क्या करेगा वो? हमारे आने वाले 5 साल की नहीं, क्या करेगा वो? हमारे बच्चों की नहीं है, क्या करेगा वो? समझे नहीं? देखिए, मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अपने वोट को बर्बाद ना करें, साइकिल पे और हाथी पे डाल के अपने वोट को ख़राब ना करें। कांग्रेस को वोट दें और एक तरफा वोट डालें, बस। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक सेकेंड, और कांग्रेस मुरादाबाद सीट जीतना चाहती है तो उसको सबसे पहले मुरादाबाद का स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, ना कि हैदराबाद से लगा अजरुद्दीन को उतारा जाए। और ये कोई बाहरी प्रत्याशी आता है तो कांग्रेस यहाँ सीट नहीं जीत पाएगी। स्थानीय नेता होना चाहिए जो यहाँ मुरादाबाद के वाम जाके उससे मिल सके, सुख दुख से में शामिल हो सके, जनता के सुख दुख में शामिल हो सके। क्या लगता है, भाजपा हमेशा ये कहती है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान कहीं नहीं डरा हुआ भाई, सब अपनी जगह सब ठीक है। सब अपनी जगह ठीक है, कोई डरने वाला नहीं है। नहीं पर ये तो वोट ही मांग रहे हैं कि बुलडोजर के नाम पर वोट दे दीजिए। और कितना विश्वास जीत पाए हैं मोदी जी आप लोगों को? मोदी जी ने क्या विश्वास जीता है? कुछ नहीं, क्योंकि 2019 में तो ये दावा किया था ना कि सबका साथ सबका विकास, और इस बार मुसलमानों का विश्वास जीतना है। विश्वास जीत पाया आपका? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमान डरा हुआ है? डरा भी मुसलमान बिल्कुल न कल डरा ना डरा आज मुसलमान।